हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, इनसे आता ज्यादा कुछ नहीं है पेपर में। हेडिंग सब हेडिंग सबसे ज्यादा चांस है आने के लिए। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं एक एक करा रहा हूं, आप ध्यान से समझना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो है ना वो हेडिंग सब हेडिंग के ही पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स के अंदर। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर द मेजर हेड एंड सब हेड। सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं एज पर शेड्यूल थोड़ा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो हेडिंग सब हेडिंग है वो आपको बताना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मेन हेड है वो है नॉन करेंट एसेट्स, और जो सब हेड है वो है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये ना इन्वेंट्री का वर्क इन प्रोग्रेस है, करंट एसेट और सब हेड क्या है, इन्वेंट्री। कॉल्स एडवांस, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम, सेम मेजर हेड और सब हेड पूछा है इसके अंदर भी। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में आप लिखोगे इसको इंटेंजिबल्स, राइट। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये डिमांड पे आप पे करोगे। अक्रूड इनकम, यह है करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट है सब हेड। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम, अगेन हेड सब हेड लिखना है थर्ड क्वेश्चन में। करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ध्यान रखना करंट मैच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेट है करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। आप हेडिंग डालना है ऐसे, ऊपर लिखना मेन हेड, ये है लिखना आइटम्स, ये है मेन हेड और ये है सब हेड। तो मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट। पीपीई एंड इंटेंजिबल्स के अंदर ये आएगा पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रोविजन फॉर वारंटीज, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ध्यान रखना प्रोविजन फॉर वारंटीज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन सब हेड है। इनकम रिसीव इन एडवांस, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस मतलब ना पैसे उधार दिए, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगला है एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। एडवांस अगर रिकवरेबल इन कैश है, एडवांस आपने दिए जो कैश में रिकवर होगा, तो एक तरीके से ये उधार ही है, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, इसका होगा आपका करंट एसेट और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, लेटेस्ट ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब ये देखो 6 पॉइंट है, तो 3 नंबर का सवाल हो गया, बस हेडिंग सब हेडिंग बताना है। अगर आपको आता है 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, समय बचेगा यहाँ पे, उसको आप कैश फ्लो में यूटिलाइज कर सकते हो। इसलिए कहते हैं लास्ट का ना आधा घंटा अगर आपके पास है, आधे घंटे में भी पार्ट बी पूरा सॉल्व हो सकता है अगर आपको आता है। हाफ एन आवर इनफ है पार्ट बी के लिए, 35-40 मिनट आराम से कर लोगे इसमें। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम, मेजर हेड सब हेड, अगेन बताना, लूज टूल्स, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। लूज टूल स्पेयर पार्ट ये सब इसके अंदर आता है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रोविजन है, तो नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स और सब हेड है अदर करंट एसेट्स। कैपिटल एडवांसेस, पैसे आपने उधार दिए, अगर आपने पैसे उधार दिए नॉन करंट एसेट्स हो गया, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है ना, कई चीजें को रिपीट हो गई, पहले भी पूछा गया था। शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदे। तो इस तरीके से सिंपल हेडिंग सब हेडिंग के क्वेश्चंस है। डिजाइन है, ये भी आ गया नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स के अंदर आ गया, इंटेंजिबल्स में अनपेड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स है ना, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल्स के अंदर ये आ गया टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट से अभी बन रहा है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी सामान जो है ना, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर जो है वो बन रहा है, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। 6 में भी अंडर हेड सब हेड आपको बताना आइटम्स, तो कैपिटल एडवांसेस अभी बता, आपने पैसे उधार दिए हैं, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने एडवांस में ही पैसा रिसीव कर लिया है, इनकम रिसीव इन एडवांस,
तो ये करंट लायबिलिटी है, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। स्टोर ये सब आ गया क्लास करंट एसेट्स, और सब हेड क्या है इन्वेंट्री, स्टोर, स्पेयर पार्ट, लूज टूल इसके अंदर आएगा। बैंक बैलेंस करंट एसेट, 7th क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है करंट एसेट का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, कैश और बैंक, कैश एंड कैश हो गया इक्विवेलेंट। पब्लिक डिपॉजिट, आपने जनता से पैसे लिए हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ध्यान रखना, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। क्लासिफाइड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वही है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स के अंदर आएगा ये टेंजिबल्स यानी कि पीपीई टेंजिबल्स। प्रोविजन फॉर वारंटीज, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर वारंटी है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। इनकम रिसीव एडवांस करंट लायबिलिटी, एडवांस में लिया है तो अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल एडवांसेस, आपने पैसे दिए हैं, राइट, तो नॉन करंट एसेट्स, आपने क्लास कैपिटल को एडवांस कर दिया, पैसे दिए हैं, नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है ना, हेडिंग सब हेडिंग की प्रैक्टिस करा दी, अलग से हेडिंग सब हेडिंग की वीडियोस भी आ गई है आपकी, और क्या चाहिए आपको, हेडिंग सब हेडिंग सारे ही कवर है। लो, प्रीपेड एक्सपेंस मेन हेड है करंट एसेट, राइट, पूछ लेना क्या है। अच्छा, आपको सिर्फ पूछा अंडर विच सब हेड विल द फॉलोइंग, आपको सिर्फ सब हेड बताना है यार, तो आप हेडिंग डाल के लिख दो सब हेड्स, आपको सिर्फ सब हेड बताना है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस किसके अंदर आता है, सब हेड अदर करंट एसेट्स के अंदर। लूज टूल किसके अंदर आता है, इन्वेंट्रीज के अंदर। लोन रीपेमेंट ऑन डिमांड ये किसके अंदर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड है। नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन, बाय वे ऑफ डिडक्शन, माइनस करके दिखाते हैं ना इसको, तो वो भी लिख देना सेफ रहने के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब हेड क्या है उधार ही तो है एक तरीके से ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से क्या है उधार है ये। बिल्स रिसीवेबल ट्रेड, ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। मेन हेड क्या है करंट एसेट, सब हेड क्या है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेडमार्क है क्लास, ये आर मिसिंग है, ट्रेडमार्क्स है, और ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, ये इंटेंजिबल्स फिर स्लैश इंटेंजिबल्स या डैश इंटेंजिबल्स, और मेन हेड क्या है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें हो गई। आई होप, अगर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूछता तो कहाँ लिखते, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बताता है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसको आपने कहाँ लिखना है ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया डन, और इसके साथ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए सारे के सारे। अब इसके बाद इसके एमसीक्यू बचे हैं, उसको करके पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा अच्छे से कंप्लीट तीनों बुक का रिवीजन डन हो गया। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो हेडिंग सब हेडिंग टफ लगे उसको लिख के याद कर लेना, एक पर्चे में लिख लेना कि बिफोर एग्जाम सुबह आप उसको देखकर जा सको, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।